झारखंड श्रमिक संघ एवं HCL-ICC बचाव संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में अपनी पुरानी मांगों को लेकर शुक्रवार को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक श्याम सुंदर सेठी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में झारखंड श्रमिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर काजल डॉर और HCL-ICC बचाव संघर्ष समिति के संयोजक फेबियन तिर्की ने संयुक्त रूप से बताया कि 26 जून को मजदूरों की समस्या को लेकर झारखंड श्रमिक संघ के द्वारा HCL के निर्देशक को एक ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु इस मामले में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई, न ही इस संबंध में कोई सूचना या जानकारी दी गई। ज्ञापन में बताया गया कि हिंदी पत्रिका के माध्यम से पता चला है कि HCL-ICC के जितने भी माइंस हैं उसे किसी निजी कंपनी को बेच दिया जा रहा है, जिसमें अयस्क को सीधे बाहर दूसरे राज्य में भेजने का विचार किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि ऐसे में मोहभंडार की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी और करीब 700 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहभंडार कंपनी में करीब 291 स्थायी मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको केंद्र सरकार द्वारा वेतन दी जा रही है। उनके जैसे पूर्व कर्मचारी के सभी आश्रितों को भी HCL-ICC में अस्थायी नियुक्ति पत्र दिया जाए। सभी माइंसों को साथ साथ मोहभंडार फैक्ट्री में भी तांबा निकाला जाए, अन्यथा मजदूर हित में झारखंड श्रमिक संघ और HCL-ICC बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बताया गया है कि इस दौरान अगर किसी तरह की विधि व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्रबंधक की होगी, क्योंकि दिए हुए ज्ञापन के प्रति अपने आज तक किसी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखाई। हम लोग का जो मांग है, जो पहले जो ड्यूटी चल रहा था 13 दिन का, अभी हम लोग का मांग है 26 दिन का, और जिसमें मांग ये भी रखे हैं कि जो हम लोग का HCL-ICC में परमानेंट जो मजदूर है 291, उसी के तरह जो हम लोग का कंपनी में अस्थायी मजदूर है, ये लोग को परमानेंट नियुक्ति पत्र दिया जाए। क्या कि जब वो लोग को गवर्नमेंट सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा है तो हम लोग का मजदूर को भी होना चाहिए। ये मांग पत्र हमने रखे इसलिए क्योंकि सुनने में है कि जानकारी है कि कंपनी माइंस जो बिक रहा है, बिकने के पहले ये हम लोग का सारे मजदूर को नियुक्ति पत्र दिया जाए। और मांग है हम लोग का जैसे कि 60 साल का मजदूर है जो स्वस्थ है, वो 60 साल के बाद भी काम देना होगा उसको। सभी मजदूर भाइयों को, घाटशिला वासियों को आज झारखंड श्रमिक संघ और HCL बचाव संघर्ष समिति, HCL-ICC बचाव संघर्ष समिति के बेनतले आज हमारे ED साहब जो कार्यपालक निर्देशक है, उनके नाम से एक आवेदन दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, जिसमें इसका ज्ञापन का प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर, खान सचिव झारखंड रांची, खान सचिव भारत सरकार नई दिल्ली, विधायक घाटशिला, सांसद जमशेदपुर, मुख्यमंत्री झारखंड, खान मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा नई दिल्ली, और 11 लोगों को इसका प्रतिलिपि भेजे हैं, ताकि ये पता चले कि ये जो ठेला ठेली वाला बात चलता है कि हमारा दोस्त नहीं है, हमने कागज बढ़ा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो सारे लोगों को हम लोगों ने अपना यहाँ का मोहभंडार में जो फैक्ट्री के हित में सारे लोगों को इस ज्ञापन को हम लोग प्रतिलिपि भेज देंगे, ताकि हमारा मजदूरों को काम मिले और आगे चलता रहे। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों पेपर पत्रिका के द्वारा पता चला है कि HCL-ICC सारे माइंसों को निजी कंपनी के हाथों में बेच देना चाहता है। तो अगर निजी कंपनी को बेच देना था ये बढ़िया बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे यहाँ जो 700 मजदूर है जो पूर्व कर्मचारियों को आश्रित है, इन सारे कर्मचारियों को पहले HCL-ICC अपना नियुक्ति पत्र दे, स्थायी नियुक्ति पत्र दे, और माइंस के साथ साथ जिस तरह पूर्व में माइंस के साथ साथ ये मोहभंडार फैक्ट्री को बनाया गया था तांबा निकालने के लिए, उसी तरह अभी भी माइंस के साथ इस फैक्ट्री से ही तांबा निकाला जाए, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे कोई भी हो, और 700 लोगों को स्थायी नियुक्ति देना चाहिए। अगर इस तरह नहीं करता है कि खाली माइंस का लेकर काम करता है, माइंसों को निजी कंपनी द्वारा दिया जाता है, और यहाँ मोहभंडार कंपनी को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में अगर अयस्क को भेजा जाता है, तो ये होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी अगर मुसाबनी, सुरदा और राखा माइंस के बारे में सोच रहे तो मोहभंडार के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मोहभंडार के जो हम लोग का मजदूर है इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अगर माइंस लेता है कोई तो इस फैक्ट्री को लेने में उनको क्या दिक्कत है? आज माइंस लेने में उनको करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा, तो इस फैक्ट्री को लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह का होता है
तो सबसे पहले यहाँ के 700 मजदूर जो है, जो आश्रितों का, जो पूर्व कर्मचारियों का आश्रित है, इन लोगों को पहले स्थायी नियुक्ति पत्र दे, उसका बाद कंपनी जो इच्छा करना है वो करे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने ये मेमोरेंडम में 15 दिन के समय दिए हैं, 15 दिन के अंदर सकारात्मक पहल करे, अन्यथा 15 दिन के अंदर अगर मजदूर को किसी तरह का भी दिक्कत होता है, मजदूर को अगर पहले जैसा स्थिति इस कंपनी द्वारा किया जाता है और पहले की तरह अगर इन लोगों को दिन प्रतिदिन माने दिक्कत होता है, लोग आत्महत्या जैसे पहले किए थे, इस तरह का अगर फिर से वो लोग दुर्गति बनाते हैं, तो इसके लिए झारखंड श्रमिक संघ और आईसीसी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार आंदोलन होगा। तो आज इस ज्ञापन के माध्यम से मैं एचसीएल आईसीसी के सभी प्रबंधक एवं सभी विभाग के मंत्री एवं सचिवों को अवगत कराना चाहता हूं कि मजदूर को आंदोलन करना ना पड़े, मजदूर को धरना देना ना पड़े, मजदूर हित में सोच समझकर समय सीमा से पहले आप उसको पहल कीजिए और मजदूर का हंसी खुशी जिंदगी किस तरह परिवार चले इस पर आप अपना पहल कीजिए। तो अगर हम लोग आंदोलन और जोरदार आंदोलन करना पड़े, संघर्ष करना पड़े और अगर धरना पर बैठना पड़े तो इस बार बहुत मुश्किल होगा और बहुत जोरदार धरना होगा, जो कि मैंने कंपनी सोच भी नहीं सकते हैं।